हेलो फ्रेंड्स। तो मार्केट आउटलुक फॉर नेक्स्ट वीक एंड कमिंग डेज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। ठीक है, तो हम हैं निफ्टी के वीकली चार्ट पे। ठीक है, तो देखिए अब निफ्टी तो गैप अप होने वाला है मंडे को 300 या 400 पॉइंट्स, इवन मोर या कम। ठीक है, बट एक गैप अप इज डेफिनिट। ठीक है, तो अब देखते हैं कि आगे क्या हो सकता है निफ्टी में, नेक्स्ट वीक क्या हो सकता है। हम ट्रेड के चांसेस कहाँ से देख सकते हैं, किस पॉइंट से रिजेक्शन देख सकते हैं, किस पॉइंट को हम एक्सेप्टेंस देख सकते हैं मार्केट में। ठीक है, तो देखिए जब भी आपको चार्ट्स पे डाउट हो ना कि आगे क्या होने वाला है, तब वीकली चार्ट पे आप शिफ्ट कर जाइए। वहाँ पे आपको एक क्लियर पिक्चर मिलता है काफ़ी हद तक। ठीक है, तो देखिए वीकली चार्ट पे हम हैं। ठीक है, एंड निफ्टी क्या कर रहा है वीकली चार्ट पे। तो निफ्टी ने एक पुराना स्विंग हाई को यहाँ पे लिक्विडिटी को टैप किया था एंड देन वापस नीचे आया। तो हम ये मान सकते थे कि निफ्टी नीचे आया है, तो कहाँ तक आया, तो देखिए निफ्टी नीचे आके एक इक्वल लो बनाया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो ये आगे के लिए एक पोटेंशियल मतलब अच्छा लिक्विडिटी पूल हो सकता है। बट अभी देखिए, क्योंकि आज के मार्केट वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि मार्केट हो सकता है कि यहाँ से बियरिश भी हो, और हो सकता है कि एक लेवल के बाद मार्केट बुलिश भी हो सकता है। पोटेंशियल टारगेट क्या हो सकता है वो भी मैं दिखाऊंगा, वो डीलिंग रेंज के कंसेप्ट के थ्रू दिखाऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो देखिए कि कहाँ से आप रिजेक्शन देख सकते हो। अगर मार्केट को बियरिश होना है फिर से, तो कहाँ से आप रिजेक्शन देख सकते हो। तो देखो, ये जो ग्रीन कैंडल है ना, यह एक हाई प्रोबेबल ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है, निफ्टी के लिए वीकली चार्ट पे। तो यह एक बहुत ही हाई प्रोबेबल ऑर्डर ब्लॉक है, और इसका जो कंसिक्वेंट एनक्रोचमेंट है, ठीक है, इसका जो कंसिक्वेंट एनक्रोचमेंट है वो लाई कर रहा है आपका 26,200 एग्जैक्टली। ठीक है, एंड दूसरा जो पॉइंट हो सकता है वो यह लो इस क्योंकि ये चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी भी दिखाता है, क्योंकि हम मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किए हैं। जब हम इस लो के नीचे क्लोज किए हैं तो वीकली चार्ट पे एक तरीके से मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट भी हुआ है। ठीक है, तो यह पॉइंट जो दिखाता है, यह जो ग्रीन कैंडल का लो दिखाता है, यह चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी भी दिखाता है यहाँ पे। ठीक है, तो ये दो जो पॉइंट है ना, एक कंसिक्वेंट एनक्रोचमेंट वाला 26,200 एंड 26,052। ठीक है, यह दो जो पॉइंट है ना, ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपको इस पॉइंट पे आने के बाद ना मार्केट को वीकली डेली चार्ट पे या इवन आवरली चार्ट पे, ठीक है, बट चूंकि हम वीकली चार्ट पे है तो वीकली चार्ट पे इन जोन्स का रिजेक्शन जरूरी है, इन लेवल्स का रिजेक्शन जरूरी है वीकली चार्ट पे। तो यहाँ तक हो सकता है कि आए एंड देन रिजेक्ट कर दे, वीकली क्लोजिंग इसके ऊपर नहीं दे पा रहा हो, तो दैट इज अ साइन ऑफ रिजेक्शन वीकली चार्ट पे। ठीक है, तो इन जोन्स में ये एक अच्छा क्या कहते हैं इसको, सेलर्स जोन है अभी मार्केट के लिए। ठीक है, तो मार्केट को इन जोन्स में आने का वेट कीजिए, फियर ऑफ मिसिंग आउट में मत ट्रेड कीजिए। मार्केट इसके ऊपर भी जा सकता है, एक सिनारियो बना रहा है, वो मैं आपको अभी दिखाता हूँ। ठीक है, तो देखिए अगर हम देखेंगे, अगर हम डीलिंग रेंज ड्रॉ करेंगे ना मार्केट का, ठीक है, तो देखिए डीलिंग रेंज में क्या होता है कि सपोज मैं पहले सबको डिलीट कर देता हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ क्यों एक बुलिश सिनारियो भी बन सकता है। अगर मार्केट इस ये जो ऑर्डर ब्लॉक है ना, अगर मार्केट 26,200 के ऊपर आके वीकली बेसिस पे क्लोजिंग दे दिया, अगर मार्केट ने 26,200 के ऊपर आके वीकली बेसिस पे क्लोजिंग दिया, तो मेरा पोटेंशियल टारगेट 27,000 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ कि कैसे हम मार्केट का हाई लो भी कई बार प्रिडिक्ट कर सकते हैं थ्रू द डीलिंग रेंज। सपोज मार्केट ने ये लो से इस हाई का डीलिंग रेंज बनाया है। ठीक है, अब डीलिंग रेंज पे क्या होता है ना कि सपोज 25 DRT है। ठीक है, तो यहाँ पे एक इम्बैलेंस होता है, 50 DRT पे जाता है तो मार्केट रुकता है, देन 50 DRT से फिर वो जब डीलिंग रेंज बना रहा होता है ना, तो 50 DRT से फिर से वो सपोर्ट लेता है, फिर 75 DRT की तरफ जाता है, फिर 75 DRT पे जाके वो रेजिस्टेंस लेता है, फिर वापस 50 DRT तक आता है, देन वापस 75 DRT तोड़ता है, देन फाइनली लास्ट जो होता है, जो स्विंग हाई होता है उस डीलिंग रेंज का, उसको बनाता है। ठीक है, तो अगर हम इसको ड्रॉ करेंगे, ठीक है, तो अगर हम लेटेस्ट स्विंग हाई को लेंगे जिसने इस लिक्विडिटी को टैप किया है, तो एक परफेक्ट हमें पिक्चर नहीं दे पा रहा है डीलिंग रेंज। देखिए 75 DRT, अगर अगर ये 75 20 मतलब 75 DRT के नीचे आया है, तो इसको 75 यहाँ से मुड़ने का कोई मतलब नहीं था। इधर भी अगर हम जा रहे हैं तो यहाँ पे ऐसा कोई पीडी एरे लाई नहीं कर रहा था कि मार्केट यहीं से मुड़ जाए। ठीक है, बट अगर हम इस डीलिंग रेंज को अगर हम थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे एंड 50 DRT को अगर हम इस लाइन इस पॉइंट पे लेके आएंगे, ठीक है, तो देखिए क्या होता है मार्केट में। अब हम इस लाइन पे लेके आए, जो कि अब पोटेंशियल डीलिंग रेंज बन सकता है मार्केट के लिए आगे चल के। ठीक है, तो देखिए क्या होता है, मार्केट
उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या हो, कैसे चीज़ें अलाइन हो रही है। अगर हम इस गैप को लेंगे तो यहाँ पे क्या कर रहा है, ये जो पोटेंशियल डीलिंग रेंज, ये डीलिंग रेंज नहीं है, मतलब बना नहीं है, जो बन सकता है आगे चल के, ठीक है। तो देखिए अगर हम इस गैप को लेंगे तो इसका जो कंसिक्वेंट एनक्रोचमेंट है वो एग्जैक्टली 25 DRT पे लाई कर रहा है, ये एक अलाइनमेंट दिया हमें। दूसरा देखिए 50 DRT के लाइन पे क्या कर रहा है, इसने पहला रेजिस्टेंस लिया, जब ये 75 एग्जैक्टली 75 DRT के लाइन पे आया है एंड फिर यहाँ से रिजेक्ट हुआ, एग्जैक्टली 50 DRT पे गया है, नाउ इट इज़ एट 75 DRT, ठीक है। तो मार्केट ये कर सकता है कि यह जो डीलिंग रेंज बना रहा है ना, ये पोटेंशियल डीलिंग रेंज शायद मार्केट बना रहा है, ठीक है। तो अगर, क्योंकि देखिए जो पुराना, अगर हम इसको डीलिंग रेंज मानेंगे तो कोई भी पिक्चर परफेक्ट नहीं दे रहा है हमें, ठीक है, कोई भी अलाइनमेंट नहीं दे रहा है। यहाँ से मुड़ गया तो कोई कारण नहीं था यहाँ से मुड़ने का, पीछे भी कोई ऐसा पीडी एरे नहीं है कि यहीं से मार्केट मुड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से रेजिस्टेंस लिया, यहाँ से क्यों लिया रेजिस्टेंस, या तो फिर इसको यहाँ से इस ऑर्डर ब्लॉक से रेजिस्टेंस लेना था, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए परफेक्ट कुछ भी बैठ नहीं रहा था, इसमें अलाइन हो नहीं रही है। जो अल्गोरिथमिक प्राइस स्ट्रक्चर होता है ना, वो इसमें अलाइन इस डीलिंग रेंज में हो नहीं रहा है। ये एक मैं एक पर्सपेक्टिव बता रहा हूँ, पोटेंशियल पर्सपेक्टिव बता रहा हूँ, ठीक है। ये हमें कंफर्मेशन देगा इसी लाइन पे कि ये डीलिंग रेंज जो मैं बता रहा हूँ पोटेंशियल ना, यह जो डीलिंग रेंज में पोटेंशियल डीलिंग रेंज बता रहा हूँ जो निफ्टी का बनने वाला है, ठीक है। तो ये मान सकते हैं कि निफ्टी का भी बुल रन, अगर अगर ये पोटेंशियल डीलिंग रेंज है, ठीक है, तो निफ्टी का भी बुल रन खत्म नहीं हुआ है। निफ्टी में अभी भी 1000 पॉइंट, 1200 पॉइंट, 1300 पॉइंट, 1500 पॉइंट का मूवमेंट अभी बाकी है। ये हाई 26,700, तो 27,000 का हाई जो है ना, ये अभी आना बाकी है फिर निफ्टी में। बट ये हमें कंफर्मेशन कब देगा कि हम 27,000 नेक्स्ट 3 4 5 मंथ में आ जाएंगे, ये हमें कंफर्मेशन कब मिलेगा? तो ये हमें कंफर्मेशन मिलेगा जब हम इसके कंसिक्वेंट एनक्रोचमेंट के ऊपर वीकली क्लोजिंग देंगे, ठीक है। देखिए होता क्या है ना कि यह एक हाई प्रोबेबल ऑर्डर ब्लॉक है राइट नाउ, क्योंकि इसने लिक्विडिटी शिफ्ट किया है एंड वापस नीचे गया है, एक मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया है, ठीक है। तो देखिए यह एक हाई प्रोबेबल ऑर्डर ब्लॉक है, यह भी मार्केट के लिए बहुत अच्छा रेजिस्टेंस हो सकता है कि मार्केट, देखिए अगर यह डीलिंग रेंज बना रहा होगा मार्केट, सपोज से फॉर एग्जांपल अभी नहीं जाए मार्केट, ठीक है, नेक्स्ट 4 5 ईयर्स में जाए, नेक्स्ट ईयर तक जाए, 12 महीना 6 महीना ले ले, 1 1.5 साल ले ले मार्केट इस हाई तक जाने में, ठीक है, तो मार्केट करेगा क्या? फिर यहाँ से रिजेक्शन लेगा, फिर यहाँ से रिजेक्शन लेगा, कहाँ आएगा? यहाँ आएगा, ठीक है, 50 DRT आएगा, फिर यहाँ से सपोर्ट लेगा, देन वापस ऊपर जाएगा, ठीक है। या हो सकता है इस गैप को फिल करे 25 DRT पे आके मार्केट, देन वापस इस डीलिंग रेंज में जाए, 20 इस डीलिंग रेंज को कंप्लीट करने के लिए जाए, ठीक है। तो कुछ भी हो सकता है। तो देखिए हम जब इसके ऊपर आके क्लोजिंग देंगे 26,200 के ऊपर, ठीक है, तब हम कंफर्म हो जाएंगे वीकली बेसिस पे कि नाउ मार्केट विल मूव टुवर्ड्स दिस लेवल 27,000, ठीक है। यह एक डीलिंग रेंज बनाने जा रहा है जो जिसका हाई स्विंग हाई 27,000 होगा, ठीक है। तो इस तरीके से एक पर्सपेक्टिव है डीलिंग रेंज थियरी का, अल्गोरिथमिक प्राइस स्ट्रक्चर का, ठीक है। और यहाँ पे एक्चुअली ये डीलिंग रेंज में इसीलिए आपको बता रहा हूँ कि पोटेंशियल डीलिंग रेंज हो सकता है, चीज़ें अलाइन हो रही है, चीज़ें परफेक्टली अलाइन हो रही है, ठीक है। जो अल्गोरिथमिक प्राइस स्ट्रक्चर होता है ना, उसके हिसाब से अगर हम देखेंगे ना तो वीकली चार्ट पे ये चीज़ें अलाइन हो रही है, ठीक है। तो बात वही है कि आप अब देखिए कि इस जोन में आने के बाद मार्केट कैसे रिएक्ट करता है। क्या मार्केट वापस 50 DRT की तरफ आएगा या 25 DRT की तरफ आके वापस मुड़ेगा? ठीक है। अगर मार्केट को, लेकिन अगर मार्केट को सपोज अब जैसे कल की ओपनिंग यहाँ गई होगी 25 800 900 के आसपास, ठीक है, एंड मार्केट को अगर ये नया डीलिंग रेंज की तरफ बढ़ना होगा ना, तो मार्केट मोस्ट प्रोबेबली इसको अब सपोर्ट बनाएगा 75 DRT को, जो कि 25 675 का लाइन है, ठीक है। तो इसके नीचे अब मार्केट को नहीं आना चाहिए। हो सकता है कि मार्केट कल सपोज यहाँ ओपन करके, यहाँ कहीं ओपन करके इस तरह का मूवमेंट आपको दिखाए, मतलब ये कल की बात नहीं कर रहा, ठीक है। मार्केट मान लो कल का ओपन करके यहाँ तक आए, ठीक है, वापस, ये 3 4 5 10 वीक की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। एंड देन मार्केट इसको 75 DRT के लाइन को अगर बना के मार्केट ऊपर की ओर निकला, ठीक है, तब मतलब कंफर्म हो जाएगा। बट वही है, कंफर्मेशन आपका ये कंसिक्वेंट एनक्रोचमेंट, इस हाई प्रोबेबल ऑर्डर ब्लॉक का कंसिक्वेंट एनक्रोचमेंट का रिजेक्शन देगा। मतलब इसके ऊपर अगर मार्केट ट्रेड करना शुरू किया, दैट मीन्स कि मार्केट में यहाँ पे जो सेलर्स हैं वो एक्टिव नहीं है, बायर्स आर स्टिल एक्टिव, मतलब यहाँ पे मार्केट को एक प्राइस मिल रहा है, मार्केट यहाँ पे ट्रेड कर रहा है, ठीक है। तो मार्केट कैन गो हायर एंड मार्केट विल मेक दिस डीलिंग रेंज।
तो यह एक पर्सपेक्टिव। दूसरा मैं आपको बैंक निफ्टी के चार्ट पे भी दिखाता हूँ ये चीज़, ठीक है। अगर हम पोटेंशियल बैंक निफ्टी के चार्ट पे अगर हम पोटेंशियल डीलिंग रेंज ड्रॉ करेंगे, ठीक है, तो क्या बनता है देखिए, यह गैप है, ये फेयर वैल्यू गैप है, ठीक है। तो देखिए 25 डी आर टी, यहाँ इस स्विंग लो को अगर हम लेके चल रहे हैं तो 25 डी आर टी 50 डी आर टी पे जाके रिजेक्शन लिया है, देन वापस इस फेयर वैल्यू गैप में आया है, ठीक है। एंड वापस ये देखिए 50 डी आर टी क्रॉस किया है, क्लोज किया है, देन इसी से रिजेक्शन ले रहा है एंड ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो ऊपर की तरफ देखिए इसका 75, अगर ये पोटेंशियल डीलिंग रेंज बैंक निफ्टी में बनेगा तो इसका 75 डी आर टी कहाँ बन रहा है, देखिए 62,500, ठीक है। एंड इसका स्विंग हाई कहाँ बन रहा है, 67,400, ठीक है। तो यह भी एक पोटेंशियल डीलिंग रेंज बैंक निफ्टी में हो सकता है। तो हो सकता है कि बैंक निफ्टी और निफ्टी चूंकि एक साथ चलता है एंड बैंक निफ्टी इस हाई के बाद ना मतलब नो चार्टेड टेरिटरी में चला जाएगा। एंड अगर हम ये पोटेंशियल डीलिंग रेंज की बात करें तो बैंक निफ्टी एंड निफ्टी नेक्स्ट 3 4 5 मंथ विल शो दिस लेवल, दो शो दिस स्विंग हाइज, ठीक है। तो अब देखिए, अब ये तो हो गया एक वीकली आउटलुक, मतलब लॉन्गर टाइम फ्रेम 5 मंथ 6 मंथ का आउटलुक हो सकता है आगे चल के, ठीक है। बट इस आउटलुक का भी कंफर्मेशन हम जैसे बता रहे हैं आपको, यह हाई प्रोबेबल ऑर्डर ब्लॉक का कंसिक्वेंट एनक्रोचमेंट के ऊपर वीकली क्लोजिंग देगा, वो एक कंफर्मेशन होगा कि यस वी आर नाउ रेडी फॉर दिस स्विंग हाई, ठीक है, यह डीलिंग रेंज के हाई के लिए। अदरवाइज अगर यहाँ से रिजेक्शन लेना शुरू किया मार्केट ने वीकली बेसिस पे, ठीक है, तो आप मान के चलिए कि मार्केट विल अगेन कम टू दिस लेवल्स, 75 डी आर टी के नीचे आएगा, देन 50 डी आर टी आएगा एंड हो सकता है कि मार्केट इस स्विंग हाई को लेने के पहले हो सकता है कि मार्केट फिर 25 डी आर टी भी आ जाए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक गैप है, यहाँ पे एक इनएफिशिएंट प्राइस डिलीवरी है, ठीक है। तो ये भी हो सकता है कि यहाँ तक भी आ जाए मार्केट एंड देन फिर वापस यहाँ से रिवर्सल दिखा सकता है। तो ये 6 महीने साल भर का व्यू हो सकता है मार्केट का, ठीक है। अब हम देखते हैं कि हम नेक्स्ट वीक या शॉर्ट टर्म इंट्राडे कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए वीकली जब भी आपका एनालिसिस होगा वीकली चार्ट पे होगा, अगर आपको कहीं भी चार्ट पे डाउट हो रहा है कैसे करना है क्या करना है, ठीक है, तो आपको यही करना होगा कि आपको वीकली चार्ट पे शिफ्ट कर जाना, वहाँ पे क्लियर चीज़ें दिखती है, क्लियर पैटर्न दिखता है, क्लियर लेवल्स दिखते हैं, ठीक है। अब देखिए आप इंट्राडे बेसिस पे क्या कर सकते हो, आप कल मतलब मंडे को या नेक्स्ट वीक क्या आप देख सकते हो, ठीक है। तो देखिए अगर हम इसको एक डीलिंग रेंज मानेंगे, अगर हम डेली चार्ट पे जाएंगे, क्योंकि देखिए बड़े टाइम फ्रेम के डीलिंग रेंज के अंदर डीलिंग रेंजेस बनते रहते हैं, ठीक है। तो अब जैसे ये गैप है, ये गैप फुलफिल नहीं हुआ है। दूसरा क्या किया है मार्केट ने, यहाँ पे एक इक्वल बॉटम बनाया है, ठीक है। तो यह भी एक लिक्विडिटी मतलब हाई लिक्विडिटी पूल है। तो इन नियर टर्म मतलब मार्केट ऊपर जाने के पहले इन नियर टर्म, क्योंकि देखिए मार्केट जब तक कोई लिक्विडिटी कोई इनएफिशिएंसी फिल नहीं करके मतलब रिवर्स करता है तो दैट मूव इज नॉट मतलब उस मूव में स्ट्रेंथ नहीं रहती है, ठीक है। उस मूव में बहुत ज़्यादा फ्यूल नहीं होता है कि वो मतलब मार्केट को अच्छा खासा ऊपर खींच सके, ठीक है। तो देखिए अब मार्केट क्या कर सकता है, यह स्विंग हाई, यह एक प्रोबेबल ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। मार्केट यहाँ कहीं खुलेगा तो देखिए कि मार्केट यहाँ से क्या कर रहा है, रिजेक्शन ले रहा है तो मार्केट फिर आप लेवल का वेट कीजिए, फियर ऑफ मिसिंग आउट ट्रेड मत कीजिए, ठीक है। मार्केट के रिवर्सल का वेट कीजिए, इंट्राडे बेसिस पे आप और लोअर टाइम फ्रेम पे जाइए, लेवल सब मार्कआउट कीजिए आप, मतलब जैसे सपोज ये डीलिंग रेंज है हमारा, ठीक है, सपोज ये डीलिंग रेंज है अपना डेली टाइम फ्रेम पे, ठीक है। अब देखिए 75 डी आर टी यहाँ लाई कर रहा है। अब अगर मार्केट इस 75 डी आर टी जो जिसके आसपास की खुलने की संभावना है, इसके नीचे अगर 15 मिनट के चार्ट पे रिजेक्शन दे रहा है, फेयर वैल्यू गैप बना रहा है, इम्बैलेंस बना रहा है, चेंज इन कैरेक्टर स्टेट ऑफ डिलीवरी दिखा रहा है, ठीक है, लिक्विडिटी जनरेट कर रहा है एंड देन वापस आ रहा है, तो आप मतलब फिर से शॉर्ट टर्म बेसिस पे से फॉर एग्जांपल नेक्स्ट वीक 4 5 दिन शॉर्ट टर्म बेसिस पे आप मतलब फिर से व्यू आपका इंट्राडे बेसिस पे या शॉर्ट टर्म व्यू पे आपका मतलब लॉन्गर टाइम फ्रेम से डिफरेंट व्यू कॉन्ट्रेरियन व्यू हो सकता है, ठीक है। बट इफ मार्केट स्टार्ट्स मूविंग एंड यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, एंड इसके ऊपर आके क्लोजिंग दे दिया वीकली बेसिस पे डेली बेसिस पे क्लोजिंग देना शुरू कर दिया, दैट मीन्स मार्केट इज एक्सेप्टिंग दिस प्राइस। सो मार्केट अभी भी अपने एक्सट्रीम प्रीमियम जोन में नहीं आया, दैट मीन्स एक्सट्रीम प्रीमियम जोन जो पोटेंशियल जो मैंने आपको डीलिंग रेंज बताया यहाँ तक आ सकता है मार्केट, ठीक है। तो इस तरीके से आप मार्केट को देखिए, इंट्राडे बेसिस के लिए आपको लोअर टाइम फ्रेम
आपके लेवल्स हायर टाइम फ्रेम के होंगे, उन लेवल्स तक आने का वेट कीजिए, फिर लोअर टाइम फ्रेम पे क्या कर रहा है मार्केट, एंट्री मॉडल किस डायरेक्शन का दे रहा है, ठीक है, उस बेसिस पे आप ट्रेड कीजिए। तो ये आउटलुक है, ठीक है। मैं एक और वीडियो आज डाल रहा हूँ, मेरे पास कुछ अच्छे स्टॉक्स, एफ स्टॉक्स के चार्ट्स हैं, मैं स्कैन कर रहा था, तो वो भी मैं डाल रहा हूँ, तो आप उनको भी देखिए ध्यान से, ठीक है। तो उनमें एक अच्छे पोटेंशियल ट्रेड्स निकल के आ रहे हैं, तो आप उसको भी देख सकते हो। तो मार्केट अगर ऑब्वियसली अगर इस डीलिंग रेंज के लिए जा रहा है, 27,000 के लिए जाएगा, तो ऑब्वियसली सारे स्टॉक्स भी भागेंगे उसके साथ ही, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच।